उस्मान, शुक्र आप ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है, फतह करीब है बाला खातून। मंगोल जहां से आए थे वहीं लौट जाएंगे इंशाअल्लाह। आपने कैसे कर लिया उस्मान साहब? चंगेज खान के लिखे गए असल कवानीन सालों से गायब हैं, कैसे मिले आपको? कहते हैं कि मुसीबत के वक्त खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। यूं समझ लो कि ऐसा ही कुछ हुआ है। वो खिज़र कौन थे उस्मान साहब? ये राज है बाला खातून। क्या मुझे भी नहीं बताएंगे? क्या मेरे लिए भी? ये बात एक राज है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तो आप मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हैं तो कभी भी दखलंदाजी नहीं करेंगी। मैं जहां कहूं आप रुक जाएंगी। अगर खामोश रहने का कहा जाए तो खामोश रहेंगे। मैं एक आही की बेटी हूं उस्मान साहब। मैं जिसकी भी जीवन साथी बनूंगी तो उसके राज भी जानूंगी। एक पहाड़ की तरह उसके साथ खड़ी होंगी, उसके साथ जीऊंगी भी और मरूंगी भी उसके साथ। आप पहले जिन खवातीन से मिले हैं उन जैसी नहीं हूं मैं। इजाजत चाहती हूं मैं। इजाजत है, जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक वक्त पर आ गए। आपने निशाने पर वार किया हुजूर। तुम्हें क्या हुआ सामसा चाउश? दूर क्यों खड़े हो गए? ये कैसे हुआ उस्मान साहब? जो नामर्द हमें मारना चाहता था उसने हमें कैसे छोड़ दिया? कोई ताला बिना चाबी के नहीं होता सामसा साहब। अहम बात यह है कि चाबी किसके पास है। गलत सोच रहे हैं सामसा साहब। इस वक्त सबसे अहम चीज ताले को खोलना है। रफाकत क्या है उस्मान साहब? भाईचारा क्या है? आपने हमें क्यों नहीं बताया? किसी ने हमें आजादी भीख में नहीं दी सामसा साहब, खुद हासिल की है। और मैं ये किसी को बता नहीं सकता। मैं समझा था कि हम एक पहाड़ी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं गलत था। मैं सामसा सरदार हूं। अपने नफ्स को भूलकर एक सिपाही की तरह आपकी खिदमत की। सामसा साहब, जुल्म और सितम की हवा से चेहरे झुलस गए। हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, और अगर हम अब भी एक दूसरे को नहीं समझते तो बज़ाहिर हमारे दरमियान एक दरिया हाइल है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी हवा का रुख बदल गया है। अगर मैं देख नहीं सकता, जान नहीं सकता और मुझ पर भरोसा भी ना हो तो मैं इस रास्ते पर मजीद चल नहीं सकता। सामसा साहब, इस झुलसा देने वाली हवा को आने दें, कोई बात नहीं। अगर हमारे दरमियान राज है तो फिर आजादी के रास्ते पर अकेले चल सकता हूं। अगर आपका कोई मुझ पर हक है तो मैं असल से आपको माफ करता हूं।
चंगेज खान की रूह मेरे साथ है। उनके कवानीन मेरे हाथों में है। अब से चंगेज खान की रूह से और उनके कवानीन की ताकत से मैं मगरिब, मशरिक, शुमाल, जनूब, समुंदरों, पहाड़ों, आसमानों पर सुन लो, मैं ही हुकूमत करने वाला हूं, क्योंकि तमाम ताकतवर रूहें मेरे साथ हैं। मेरे अंदर गुस्सा है, खून मेरी रगों में जल रहा है। मशहूर चंगेज खान और ताकतवर बलगाए, मशहूर चंगेज खान और ताकतवर बलगाए, मशहूर चंगेज खान और ताकतवर बलगाए, मशहूर चंगेज खान और ताकतवर बलगाए। अब सुनो, तुम्हारे सामने मेरे बहादुर जंगजुओं, मेरे वफादार नौकरों, तुम सब की आंखों के सामने मेरे बुजुर्गों की रूह हाँ हमारे साथ है। चंगेज खान की अजीम रूह के सामने हम तमाम लोग खड़े हैं। मैं चंगेज खान की कवानीन की जबान पर आग से मोहर लगाऊंगा। मौत को नेमत और अपने बुजुर्गों को सच्चा साथी समझने वाले नौकरों के सामने ये बलगाए हल्फ उठाता है। हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के लिए साथ मिलकर निकलेंगे। हमने आज तक जो चाहा, चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ हो या समुंदर हो, सब हासिल किया। हमारी मंजिल है कुस्तुनतुनिया और रास्ता हमारा है खून। ना ही बाजंतीनी ख्याली कुत्ते और ना ही बागी तुर्क, कोई नहीं इनमें से जो हमें रोक सके। उस्मान जैसे बागी और उस जैसे कमजोर हमारे इन ढोलों की खाल में तब्दील हो जाएंगे।
हम उनकी हड्डियों को इसको बजाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई नहीं है इस दुनिया में जो उनको हमारी वहशत से बचा सके। हम उनके खून का समंदर बना देंगे। अगर मैं रुक जाऊं तो मुझे कुचल दो, अगर मैं थक जाऊं तो मुझे घोड़ों के नीचे रौंद देना तुम लोग। और अगर तुम रुके तो मेरे दुश्मन हो जाओगे। अगर तुम रुके तो रूहें तुम्हें आजाब में डाल देंगी, आजाब में। मुकद्दस चंगेज खान ताकतवर बन गए। 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 उन कवानीन को अब मैं ज़बान पर मोहर बनाकर लगाऊंगा। मुकद्दस चंगेज खान और बलगाई ताकतवर। चंगेज खान जिंदाबाद। बलगाई जिंदाबाद। चंगेज खान के कवानीन जिंदाबाद। चंगेज खान बलगाई। चंगेज खान बलगाई। चंगेज खान बलगाई। चंगेज खान बलगाई। चंगेज खान जिंदाबाद। बलगाई जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अल्लाह पाक जो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। शुरू अल्लाह के नाम से। मोहतरम सरदारान, हमारे कबीले पर तारीख दिनों का गलबा था। बज़ाहिर तो मंगोल चले गए, मगर ये यकीन से नहीं कह सकते कि वो वापस नहीं आएंगे। हम यहां इन हालात पर बातचीत के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं कई सालों से कई कबीले में हूं। मैंने एक सिपाही को भी सरदार के हुक्म के बगैर तलवार उठाते नहीं देखा। उस्मान ने आपके जिरगे के इल्म लाए बगैर मंगोलों के छत्ते में हाथ डाला है, ये बात जानते हैं आप? हमने सुना है कि आपने बालगाय की सांजाक सरदार की पेशकश को ठुकरा दिया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अगर सियासी तौर पर उस्मान इस बात को कबूल कर लेता तो यह सब हरगिज ना होता। अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकबिल का क्या? हमारी नस्लें क्या सोचेंगी कि हमारे आबाओ अजदाद के गलों में मंगोलों के पट्टे थे और वो आजादी के लिए दुश्मन के सामने खड़े नहीं हुए, बल्कि दुम दबाकर भाग गए। आप लोग एक जवाब दीजिए मुझे। इस दुनिया में जहां हम ये नहीं जानते कि अगला सांस भी ले पाएंगे या नहीं, वहां अगली सांस आसान करने के लिए मंगोलों के आगे घुटने टेकेंगे, उनके हुक्म पर चले? क्या हम गुलाम बन जाएं? बताइए। तुम अक्ल की बात नहीं कर रहे भतीजे, तुम बचकाना ख्वाबों के पीछे लगे हो। क्या तुम मंगोलों को शिकस्त दोगे जो दुनिया पर हुकूमत करते हैं? मैं दूंगा शिकस्त, हर कोई देगा शिकस्त। धुंधार साहब देंगे शिकस्त, गुंदूज भाई शिकस्त देंगे, दमीर साहब शिकस्त देंगे, शाहीन साहब शिकस्त देंगे। जिस तरह मेरे आबाओ अजदाद ने दीवार चीन को आग लगा दी, जैसे मेरे आबाओ अजदाद ने रोमान व चहारम को शिकस्त देकर झुकाया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने
सलीबियों से अल कुद्स आजाद करवाया, हम भी जालिमों को कुचल देंगे और इसके लिए ईमान ही काफी है। ये फकत ख्याली बातें हैं उस्मान, हम मजीद कोई मसाइल नहीं चाहते। ये सरहदी इलाका है शाहीन साहब, यहां रहने की कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है, और जो लोग कीमत अदा नहीं कर सकते वो खत्म हो जाते हैं। हमने यहां इसीलिए कीमत चुकाई है कुंदूज साहब। अब हम अमन चाहते हैं और अब चैन और सुकून चाहते हैं। वो लोग जो सुकून चाहते हैं उनके लिए इस सरजमीन पर कोई जगह नहीं। जिनकी यहां जगह नहीं है वो लोग वो नहीं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने अपने कबीले को मुसीबत में डाल दिया। आपके कहने का क्या मतलब है? साफ साफ बात करें दमीर जी। मंगोल अब हमारे बहुत करीब हैं। अगर अतात ना की तो वो हमें सांस भी नहीं लेने देंगे। अर्तुरुल गाजी की अमानत होने की वजह से हमने उस्मान पर सब्र किया, लेकिन अब चाकू दिल से आर पार हो रहा है। उस्मान, उस्मान को कबीला छोड़ देना चाहिए। मुझे तो लगा था कि तुम खुश होगी, लेकिन इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? उस्मान साहब को गुलाम चाहिए, बीवी की जरूरत नहीं है उन्हें। तुम ऐसे क्यों कह रही हो बाला? उन्हें ऐसी बीवी चाहिए जो और औरतों की तरह काम करे। मेरा मतलब है, मैं बाकी औरतों को हरगिज कमतर नहीं समझती। गम इस बात का है कि वो अभी तक मुझे जान नहीं सके। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उन्हें किस किस्म की खातून चाहिए। बाला, माना कि वो नहीं जानते, पर तुम तो अपने प्यार को अच्छी तरह जानती हो ना, इसलिए हमेशा याद रखना कि जंगली घोड़े को सुधारना ही असली हुनर होता है। उस्मान, हमें इस मुसीबत से निकालने वाला सिर्फ उस्मान ही है। आप गलत हैं गोंदू साहब, हमें मुसीबत से निकालने वाला नहीं, इस मुसीबत में फंसाने वाला उस्मान है। अफसोस कि जिन हालात में आप लोग हैं आपको पता ही नहीं। सोफिया यहां घुस आई और शर ने आपस में इत्तेहाद बना लिया और किसी को नजर नहीं आया। आपका मकसद सिर्फ जिंदा रहना है, लेकिन इज्जत की परवाह किसी को नहीं। जब आप मेरे बाबा के साथ शरीक हुए थे तो क्या आप सब लोगों को अंदाजा नहीं था इन हालात का? तो अब क्यों पीछे हट रहे हैं? चाचा, जवाब दें। मैं इन सरजमीनों पर बेशुमार जंगों के बाद आया हूं।
मैं और तुम्हारे बाबा, मेरे भाई अर्तुरुल गाजी, मिलकर मुश्किल तरीन मौजुआत पर बातचीत करके फैसला करते थे। इस कबीले में कोई भी तुम्हारी तरह बचकाना हरकतें नहीं करता फिरता। मैंने कई बार तुम्हें कहा, लेकिन तुम नहीं माने। कबीला बर्बाद हो गया, सोगूत हाथ से निकल रहा है। कोई भी मजीद वार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप क्या कहते हैं बमसी भाई? खामोश क्यों हैं आप? क्या ख्याल है आपका? दमीर जी और सरदार शाहीन साहब की बात दुरुस्त है। जितनी जल्दी हो सके कबीले में अमन और सलामती आनी चाहिए। धोंदार साहब, फैसला आपका है। और आप अब्दुर्रहमान गाजी, आपने काई के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। आप अर्तुरुल गाजी के साथी थे। आप क्या कहेंगे? मगोज रिवायात के मुताबिक हुक्म वाज़ेह है। कबीले की सलामती हर चीज से पहले है। पामसी साहब की बात दुरुस्त है। मेरा भी यही ख्याल है। अपने कबीले के अमन के लिए उस्मान को कबीला बदर करता हूं, यही बेहतर है। आप सब लोगों के दिलों में मायूसी घर कर चुकी है। तुम सिर्फ अपने बाबा की नहीं बल्कि अपने सरदार की बात के खिलाफ बोल रहे हो। अगर तुमने एक लफ्ज और बोला तो उस्मान के साथ साथ तुम भी कबीला बदर हो जाओगे। कबीले में असीरी का लुकमा खाने से बेहतर है मैं उस्मान के साथ शहादत का जाम पीऊं। चूंकि मेरी गैर मौजूदगी से ही कबीले में अमन आ सकता है, फिर तो मेरा फर्ज है कि मैं यहां से चला जाऊं। सुनिए एक और बात, आजादी बातों से, सुलह से और भीख से नहीं, खून से मिलती है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखिए मेरे भी ऐसी निशान है। या रब, तूने अपने बंदे कोनूर को कितने सालों से आजमाया है। भाई की जुदाई ने मुझे बहुत मसाइल से दो चार किया। सिर्फ तू ही मेरी रूह को जानता है या रब। अगर मंगोलों के लिए काम करने वाला कोंगूर मेरा भाई कोकतूक है तो उसको सीधा रास्ता दिखा या रब। अगर वो ईमान लाने से इनकार करता है तो मुझे उसकी जान लेना नसीब फरमा दे या रब। कबीला बदर, ये क्या कह रहे हो बुरान? सुबह हम सबको कबीला बदर कर दिया जाएगा। बमसी साहब? क्या बमसी साहब जिरगे में नहीं थे? उन्होंने ये कैसे होने दिया? बमसी साहब और अब्दुर्रहमान गाजी खसूसी तौर पर चाहते थे कि हम लोग चले जाएं। मेरे हुजूर ने कहा है कि हम सुबह सामसा चाउश के कबीले चले जाएंगे। सामसा चाउश? अगर उन्होंने भी हमें कबूल ना किया तो फिर? मैं नहीं जानता कुछ भी नहीं। नहीं बुरहान नहीं, क्या हम इसके मुस्तहिक थे? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बमसी साहब? आ जाएं सलजान खातून। हाय बमसी साहब, हाय। क्या हमने ये दिन भी देखने थे? आप उस्मान के बाबा की तरह थे, आप उसके उस्ताद थे। क्या आप भी उस्मान को बाकियों की तरह दुश्मन समझते? मैं आपसे बात कर रही हूँ बमसी साहब, क्या आप सुन नहीं रहे? क्या आपने उस्मान से पीठ तो नहीं फेर ली? क्या अपने साथी के बेटे का ऐसे ख्याल रखा जाता है? हाँ? सलजान खातून बस करें और कुछ मत बोलें। मंगोलों की आग ने हमारे कबीले के दिल को जला दिया है। समझ तो गई होंगी सुल्तान खातून, मंगोल आफत अपने सामने हर चीज को तूफान की तरह उड़ा देती है। बमसी साहब। सलजान खातून, सारे सरदार गुस्से में हैं। उस्मान मुझसे पूछे बगैर सब कुछ करने लगा है।
उस्मान को कबीले से दूर ही रहना चाहिए ताकि उसे होश आए और वो बचकाना हरकतों से बाज आ जाए। सलजान खातून, ये आप जानती हैं कि जवान आग जैसा होता है और उस्मान की ये आग पूरे कबीले को जला सकती है। सलजान खातून, आप फिक्र ना करें, मैं उस्मान को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं माफी चाहती हूँ बमसी साहब, ये एक माँ का दिल है, इस वजह से मैं परेशान थी। मुझे आप माफ कर दें। सुलजान खातून, मैं जानता हूँ